सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव भी हो चुके हैं। कितना क्या इंटरेस्ट मुझे लगेंगे, कितना का ईएमआई मेरा बनेगा, कितना मंथ का बनेगा, वो भी सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखिए जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली क्रेडिट भी हो चुका है इंस्टेंट। कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो और साथ में बैंक की तरफ से जो क्रेडिट का मैसेज है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फाइनली जो भी लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर आपको भी आज के टाइम में पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं कि इंस्टेंट मुझे पर्सनल लोन मिले और इंस्टेंट लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसे में आप ओलिव के साथ जा सकते हैं। देखिए ओलिव आज के टाइम में इंडिया की पॉपुलर जो पर्सनल एप्लीकेशन है ना उसमें से आते हैं। सबसे पहली बात, ये आरबीआई एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आपका डेटा लीक होने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर आज के टाइम में बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन आ चुके हैं जहां पर आपका डेटा ले ली जाती है, आपको लोन अमाउंट भी प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसके बाद आपका डेटा वहां पर लीक कर दी जाती है। एक बार तो मान के चलिए आपका लोन अप्रूव हो भी जाते हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। अगर मान के चलो आप थोड़ा भी लेट पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसलिए आज के टाइम में अगर आपको इंस्टेंट इमरजेंसी में पैसों की नीड हो तो उस केस में आप सेफ लोन एप्लीकेशन के साथ जाइए। तो आज के टाइम में अगर सेफ लोन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें जहां पर सेफ तरीके से इंस्टेंट लोन प्रोवाइड की जाए, कम इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज की जाए, तो ऐसे में ओलिव स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। लोन अप्लाई करने से लेकर के आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट होने तक का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जो ओलिव एप्लीकेशन है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आपको कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। तो उस लिंक के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल फोन के अंदर, और उसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी। तो आपसे यहाँ पर जो भी परमिशन मांगा जाएगा सारे परमिशन को यहाँ पर हम अलाउ कर देंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ओलिव पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, यहाँ से आप 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हो। साथ में ये आरबीआई रजिस्टर्ड लेंडर है और ओलिव लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि आप अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पर में चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेविंग्स वगैरह कर सकते हो। तो ओलिव एक बेस्ट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, फाइनेंस एप्लीकेशन है, जहां पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिलहाल लोन कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए नीचे में आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, इस बॉक्स में टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड ओलिव एप्लीकेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जो कि ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाते हैं। अगर ऑटोमेटिकली वेरीफाई नहीं हो तो आप यहाँ पर मैनुअली भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट का अपना एक पिन सेट करना होगा। इसी पिन के थ्रू आप यहाँ पर ओलिव जो पर्सनल लोन एप्लीकेशन है इसका आप यूज कर पाएंगे। कभी बाद में अगर आपको ओपन करना हो, रीपेमेंट वगैरह करना हो, सेविंग्स वगैरह करना हो, तो वो सारे काम करने के लिए आपको 4 डिजिट का एम पिन चाहिए। तो जो भी आप एम पिन रखना चाहते हैं अपना 4 डिजिट का एम पिन यहाँ पर इस बॉक्स में एंटर करेंगे और इसके बाद दोबारा फिर से यहाँ पर में हम एम पिन को री एंटर करेंगे। देन इसके बाद जो ओलिव पर्सनल लोन एप्लीकेशन है इसके अंदर आप लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ओलिव एप्लीकेशन के अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोन का सेक्शन देखेंगे तो ऊपर में ही आपको गेट लोन ऑफर्स अप टू 5 लाख रुपीज ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको सेविंग्स वगैरह का ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट स्कोर चेक करने का ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल लोन कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक लोन ऑफर का ये जो ऑप्शन है यहाँ पर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाएगी। तो सबसे पहले सारे परमिशन को अलाउ करेंगे। यहाँ पर हम अलाउ वाले ऑप्शन पर में क्लिक करेंगे। अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे जो भी परमिशन यहाँ पर मांगी जाएगी सारे परमिशन को हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट करना है, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। आपके मोबाइल फोन को यहाँ पर एसएमएस के थ्रू यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद जब आप थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपके सामने आपके लिए लोन का ऑफर आ जाएगा, जितना का लोन आपका अप्रूव होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम हम 2000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम मुझे यहाँ पर 45,000 रुपए का लिमिट प्रोवाइड की गई है। तो इसी तरह से आपको जितना भी लोन का ऑफर यहाँ पर दिए जाएंगे, लोन का अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ओलिव एप्लीकेशन से
मिनिमम आप 2,000 रुपए का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। फिलहाल लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी गूगल अकाउंट ईमेल आईडी लॉगिन होगा यहाँ पर आ जाएंगे। आपको कोई भी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। अगले पेज पर आपको कुछ प्रोफाइल की डिटेल फिल करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपका जो फुल नेम होगा, अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है आपका कोई, वो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में सिलेक्ट करना होगा। आपका मंथली इनकम कितना है, मंथली इनकम आपको यहाँ पर में एंटर करना है। तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल फिल कर देंगे और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही रहता है। आपका जो पैन कार्ड के नंबर होगा, पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर में इस बॉक्स में फिल करेंगे और इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वर्क डिटेल में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वगैरह पहले से ही रहता है, आपने सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर मोड ऑफ सैलरी आपसे पूछा जाता है कि आपका जो सैलरी आती है वो कौन से माध्यम से आती है। अगर बैंक में ट्रांसफर होती है उसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर चेक या कैश में होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अगले पेज पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना होगा कि आपको कितना अमाउंट का लोन चाहिए। जैसे कि मिनिमम 2,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम आपको जितना क्रेडिट लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए वो आप ले सकते हैं। कितना हमें इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी वो सारी चीजें डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हो। कितना दिन का ईएमआई बना है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना लोन अमाउंट को और अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसके बाद आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 3 स्टेप कंप्लीट करने के लिए ओके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पहला स्टेप में आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। तो आप जो भी बैंक अकाउंट नंबर देना चाहते हैं, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, दोबारा से री एंटर करेंगे, अपना आईएफएससी कोड उस बैंक का यहाँ पे एंटर करेंगे और अपने बैंक के डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको टेक सेल्फी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना सेल्फी फोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे में आई एम रेडी का ऑप्शन मिलेगा। आई एम रेडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल्फी फोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। तो टेक माय सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैमरा का परमिशन मांगा जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैमरा को अलाउ कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगी और यहाँ पर इस बीच में आपको फेस को लेकर के आनी है और अपना एक सेल्फी फोटो यहाँ पर कैप्चर करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पर ऑटो पे मेथड को ऐड करना होगा, ऑटो पे एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहला मिलता है डेबिट कार्ड का और दूसरा मिलता है नेट बैंकिंग का। अगर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के डिटेल जैसे कि डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर, साथ में सीवीवी डाल करके आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के डिटेल देने होते हैं और डेबिट कार्ड के थ्रू आपका ऑटो पे यहाँ पर सेट हो जाते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं तो जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उस बैंक का नेट बैंकिंग में आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होता है और उसके बाद आपको ऑटो पे यहाँ पर सेट करना होता है। फिलहाल यहाँ पर चलिए हम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बैंक के डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है और अकाउंट होल्डर के जो भी नेम है वो सारी चीजें आपको देख लेनी है अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर अपने बैंक के सारे डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर के नेम वगैरह सारी चीजें, और इसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक अकाउंट से कितना क्या अमाउंट यहाँ पर में ऑटो पे होगा, कितना का आपका ईएमआई बनेगा, सारी डिटेल आप यहाँ पर में चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पर सारी डिटेल देखने के बाद नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करना होगा ऑटो पे सेट करने के लिए। तो डेबिट कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड के जो भी नंबर होगा नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे एटीएम कार्ड का और एक्सपायरी डेट मंथ यहाँ पर, साथ में इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे
और इसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब बैंक की तरफ से ऑटो पे सेट करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा, तो अपना ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आपका जो ई मनी डेट का सिस्टम है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। सक्सेसफुली आपका ई मनी डेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ई मनी डेट होने के बाद बस नीचे में आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका ई मनी डेट का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपको यहाँ से ओके करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फिर से आपका जो लोन का समरी है, लोन का सारा डिटेल आपको मिल जाते हैं। कितना क्या अमाउंट आपका अप्रूव हुआ था, कितना ईएमआई बनेगा, कितना लोन अमाउंट है, कितना ड्यूरेशन है, ये सारी चीजें, इंटरेस्ट रेट वगैरह भी आप यहाँ पर में चेक कर सकते हो। यहाँ पर लोन एग्रीमेंट आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे में आपको साइन एग्रीमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर साइन एग्रीमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही एग्रीमेंट आप साइन करते हो, जो लोन अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप ओलिव स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन से लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट जो भी आपके लोन होते हैं 5 to 10 मिनट के अंदर में अप्रूव हो जाती है और लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।